2024 विधानसभा चुनाव को लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी झारखंड के अल्पसंख्यक विभाग की बैठक हुई रांची कांग्रेस भवन में। मकसद एक ही था, एक आगाज करना था, एक आह्वान करना था और जनता तक एक संदेश पहुंचाना था कि इस चुनाव में हम लोग पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार जो है झारखंड में बनाने जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हौसला बुलंद है, राहुल का जादू चल चुका है, अब भाजपा कहीं नजर नहीं आएगी और अल्पसंख्यक का जो मुद्दा है ये भाजपा ने ही क्रिएट किया है। बैठक में अल्पसंख्यकों के कई मुद्दों पर लेकर के चर्चा रखी गई और चर्चा की गई प्रदेश उपाध्यक्ष खालिद खान की ओर से कि झारखंड में हो रहे मॉब लिंचिंग को लेकर के गहरी चिंता जताई और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की भी सरकार से मांग की। जब चुनाव आता है तो हर नीति सरपरी रहता है, जनता भूल चुकी रहती है, जनता को याद नहीं रहता है क्योंकि वो अपना पेट पाले या नेता का भाषण याद रखे। खुद का बच्चे का जन्मदिन याद नहीं रहता है तो ये सब बातें कहाँ से याद रहेगी। और इस बात का पूरा फायदा सभी दल के लोग उठाते हैं। ये कहकर इस बार तो हर हाल में आपका कल्याण होगा, मैं हूं ना। सवाल है कि 2024 का विधानसभा चुनाव किसके पल्ले पड़ने जा रहा है, झारखंड गवर्नमेंट यानी कि जेएमएम वर्सेस बीजेपी या फिर तीसरा मोर्चा जो कछुए की चाल से धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरजू राय जी का। आइए देखते हैं रांची की एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता कौस्तुभ मलईज की ओर से। अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं उसे अभी तक आप कैसे देखते हैं? देखिए, समस्याएं तो क्रिएट की गई हैं ना, तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा? उस तरह के लोग जो समस्याओं को क्रिएट करते हैं, जब तक उन लोगों को आप नेशनल लेवल पे सत्ता से बेदखल नहीं होंगे। अभी एक पत्रकार ने कहा ना कि यहाँ तो घुसपैठियों का मामला चल रहा है, आने वाले वक्त में चुनाव होने वाला है तो नॉन इश्यूज़ पर पॉलिटिक्स होती है। अभी हजारीबाग के हमारे अध्यक्ष ने कहा, मैं बड़ी गौर से सुन रहा था, सत्ता जब सही विचारधारा की होती है तो जिले का पुलिस के कप्तान ने इनकी बात को सुना हमारे अध्यक्ष की, और जो कल्प्रिट था जिसने उन्माद पैदा किया उसको विद इन नो टाइम दंडित किया और वहाँ के मामले को डिफ्यूज़ किया। शासन का काम यही होता है। खान साहब, राजनीति बुरी नहीं होती है, राजनीति करने वाले बुरे हो जाते हैं। और अल्पसंख्यक विभाग आपका आने वाले चुनाव में क्या अपने उम्मीदवार को उतारेगा? देखिए, अल्पसंख्यक विभाग जो हमारा है, न्याय का हक मिलने तक लड़ाई तो चल ही रही है और हमारा नेता बिल्कुल इस मामले में ईमानदार है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि पिछली मर्तबा कांग्रेस के कोटे से जितने लोगों को टिकट मिली थी, इस बार दुगना तो ज़रूर होगा। तो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। हम लोगों ने कुछ लोगों ने भारतीय जनता मोर्चा खड़ा किया है जिसका मुझे संरक्षक बनाया है। वो भी कहता है कि हम लोग कम से कम 30 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कल मैं पटना गया था, जनता दल यू के नेता और वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से बात हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि जनता दल यू और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ें। वो इसके प्रति बहुत उत्सुक दिखे, उन्होंने सहमति व्यक्त की और कहा कि अपने दल के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, इनों से मैं इस बारे में बात करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि एक तीसरा मोर्चा राज्य की विधानसभा के चुनाव में सामने आए, क्योंकि कई बार मैं महसूस करता हूं कि झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों ही एक दूसरे की पीठ सहला रहे हैं। नीतिगत मुद्दों पर इनके भीतर कोई मतभेद नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में न तो सरकार पूर्व की सरकार के दोषियों पर, आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है और न विपक्ष ही इसमें रुचि रखता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ कार्रवाई हो। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।